कण कण में विराजमान परम पूज्य गुरुजी महाराज एवं उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समय के सदगुरु दुखहर्ता हुजूर बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरणों में मेरा अपितु हम सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों का कोटानुकोट प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, आपको, आपके माता पिता को, सभी को हम दीन का सादर प्रणाम, आदर व सादर जय गुरु। जैसा कि हम और आप सभी सतयुग के सिपाही के रूप में गुरु महाराज के आदेशानुसार लगे हुए हैं और गुरु महाराज का स्वास्थ्य भी नरम है। गुरु महाराज ने सबके लिए आशीर्वाद भेजा है और ये मालिक ने विशेष मौज फरमाई कि शिवरात्रि का कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के प्रेमी बड़े हर्षोल्लास के साथ किया करते थे, तो मालिक का प्रोग्राम नहीं हो पाया इधर सत्संग कार्यक्रम, तो मालिक ने मौज फरमाई प्रत्येक जिले में एक स्थान पर। कुछ जनपद अपने ऐसे भी हैं जहां 10-10 आश्रम हैं। अपने सजानपुर जोन के जैसे लखीमपुर है 9 या 10 आश्रम हैं। वहां के लिए भी आदेश यही आया कि त्रयोदशी पर 10 स्थानों पर होता था, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन आज के दिवस एक ही स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ से आपको गुरु महाराज की दया दुआ आशीर्वाद जो आपको प्रसाद के माध्यम से मिलेगी। और मालिक ने संदेश ये भेजा है कि अब तरीका अपना बदलो। पहले हम लोग क्या करते कि चलो 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 सत्संग में चलो, तुमको लाभ हो जाएगा, बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी, प्रेरणा उसमें नहीं भरी। और लोग आते थे, उनको लाभ भी मिलता था, दुख मुसीबत में आराम मिला, बरकत हो गई, इच्छा पूर्ति हो गई, लेकिन भजन के लिए हमने प्रेरित किया ही नहीं था। तो महाराज जी कहते हैं उनको सत्संग सुनवाओ, समझाओ कि नामदान से क्या लाभ होगा। ये केवल आप अभी तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहा और मतलब हल हुआ, और बाद में महाराज जी बताते हैं कि गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, इच्छा पूरी हुई और फिर धीरे धीरे करके वो गुरु महाराज को भूल गए और संसारी हो बैठे। तो उनको समझा कर लाओ। दूसरी बात महाराज जी ने कहा कि देख लो कौन व्यक्ति अच्छा है, कि बहुत से लोग ऐसे संसारी लोगों में हैं, मांसाहारी शराबियों में, जिनमें संस्कार हैं लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग सुनने से वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल उनके पास जाओ, थोड़ा उन पर समय लगाओ, अपना खर्च करो, देख लो कि आज हमें किसके पास जाना है, उनको समझा दो। नामदान 5 नामदान का महत्व और भजन करने के लाभ उनको आप बताओ, उनको जोड़ो। और जो महाराज जी ने कहा जो आपकी गुरु की ना माने, समय के सदगुरु की ना माने और जो आपकी ना माने, उसको छोड़ दो, उसके पीछे ज्यादा समय खराब नहीं करना। और लोगों को देखो जो इतने पर भी ना माने, तो महाराज जी ने कहा उनको वो समझाएगा जिसका ये देश है, काल भगवान उनको समझाएंगे। और विशेष दया मालिक की इस समय युवाओं पर है, 15 से 40 वर्ष के तरुण वर्ग पर। और इन्हीं में से कार्यकर्ता भी निकलने, इन्हीं में से वक्ता भी निकलने हैं। और बहुत से ऐसे तरुण हैं, जब हम आप लोग क्षेत्र में निकलेंगे तो मिलेंगे कि वाकई थोड़ी सी उनको केवल गाइडेंस मिल जाए, हल्का सा प्रशिक्षण, और गुरु महाराज की दया से वक्ता तैयार है। अब जब मालिक ने कहा है एक एक दिन में लाख लाख लोग भर्ती होंगे इस मिशन में, वो समय आ रहा है। क्योंकि आने वाली मुसीबत बीमारियों से बचाने वाला नाम जय गुरुदेव। और समय के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि एक एक दिन में लाख लाख लोग भर्ती होंगे, तो सत्संग तो फिर लगेंगे ही लगेंगे खूब खूब। और युवाओं से विशेष आग्रह बाबा जी का है कि आप अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए देश हितें जो आप जितना समय दे सकते हैं उतना आप लिखाओ, बशर्ते आप नामदानी हो और एक एक घंटा सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करने का संकल्प लें। क्योंकि जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, युवाओं ने आगे बढ़कर और देश हित में अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। लेकिन आज ये है कि है वचन इनका, है भारत के युवाओं
जंग भी कोई नहीं लड़नी पड़ेगी और देश की दृढ़ता अजड़ करने में तुमको करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। वो साधना का रास्ता, बात ये कि कोई जंग नहीं लड़नी है, आपको भजन करना है। और शायद ही भारत के महान व्यक्तित्व के महापुरुषों में से कोई रहा हो जो आध्यात्म से दूर रहा हो। ध्यान मेडिटेशन से सब जुड़े रहे, आध्यात्म से सब जुड़े रहे। आज के युवाओं को भी साधना के पथ पर चलने की आवश्यकता है और उस पर बाबा उमाकांत जी महाराज चला रहे हैं। और इनको फिक्र है बच्चों की कि है इन्हें दुख अध जले उन दीपकों का जो अभी ठीक से जवान हो भी नहीं पाए हैं और व्यसनों में, नशे में, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गए। है इन्हें दुख अध जले उन दीपकों का जो निरंतर तेज अपना खो रहे हैं और देश के उत्थान की तो बात छोड़ो, वो जवानी में खुद बुढ़ापा ढो रहे हैं। अरे देश का उत्थान क्या करेंगे जिन पे खुद चला नहीं जाता। महाराज जी ने कहा, हर बार में ये बात बताई जाती है कि बच्चों में नशे की आदत डालने के ग्रुप चल रहे हैं और आप उनसे बचाना चाहते तो इनको सत्संगों में लाओ। जहां भी जाओ सत्संग में इनको ले जाओ, साप्ताहिक सत्संग हो वहां आप जाओ और समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप विचार करके देखो, मुसलमान भाई शुक्रवार के दिन वो अपनी दुकान बंद करके प्रतिष्ठान का आधा सीटर पूरा सीटर डालकर और अपनी नमाज जरूर पढ़ने जाते हैं। उनका नियम है तो है, ग्राहक इंतजार करता रहेगा लेकिन वो उससे इधर से उधर नहीं होते। तो हमें गुरु महाराज ने एक साप्ताहिक सत्संग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि इसमें हमें समय निकालना ही निकालना है। 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितनी देर का आपका है। और आने वाले समय में जो लोग अभी सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकी बचत हो जाएगी। ये आपका एक सुरक्षा कवच आवरण बना हुआ। तो और जो होली का कार्यक्रम जिन प्रेमियों